बिहार में एक बार फिर भूरा बाल साफ करो नारे को लेकर सियासत गर्म हो गई है। दरअसल 1990 के दशक में इस्तेमाल हुआ यह नारा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अब दोबारा गूंज रहा है और इसके साथ ही शुरू हो गया है आरोप प्रत्यारोप का दौर। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। क्या है भूरा बाल साफ करो और क्या है इस नारे का इतिहास और अब क्यों बिहार विधानसभा चुनाव में यह राजनीति का हथियार बनता जा रहा है। देखिए भूरा बाल साफ करो पर एक रिपोर्ट, फिर इस पर चर्चा करते हैं। जो शुरू में बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, वही समय आ गया है, फिर वही समय आ गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, कई राजनीतिक मुद्दे बनते और बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में 1990 के दशक में इस्तेमाल भूरा बाल साफ करो की गूंज एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गूंजने लगी है। दरअसल बिहार की राजनीति में एक पुराना नारा फिर से चर्चा में है, भूरा बाल साफ करो। इस नारे में भू से भूमियार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण और ल से लाला यानी कि कायस्थ समुदाय को जोड़ा गया था। लालू यादव के शासनकाल में यह नारा सामाजिक न्याय और पिछड़ी जातियों के समर्थन का प्रतीक माना गया। अब इस चुनावी साल में करीबन 30 साल बाद गया जिले में एक कार्यक्रम के दौरान इस नारे को फिर से दोहराया गया। जिले के सोहड़ा पंचायत के मुखिया पति मुनारिक यादव ने मंच से कहा, 1990 वाला समय फिर आ गया है, भूरा बाल साफ करो। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एक बार फिर से बिहार में जातिगत उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये फिर से जातिगत उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और जो लोग भी इस तरह का नारा दे रहे हैं उनको लग रहा है कि आने वाले समय में उनका कुर्सी हिलता, मतलब उनको लग रहा है कि उनको सत्ता फिर से काबिज होने की संभावना नहीं है, जिसके लिए वो इतने दिनों से जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो जनता इस बात को समझ रही है कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बिहार विकास करेगा। भूरा बाल साफ करो के नारे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। राजनीतिक दल इसे जातिवाद फैलाने वाला बयान करार दे रहे हैं। जेडीयू का कहना है कि लालू यादव की आरजेडी तोड़फोड़ और उन्माद फैलाने में ही रहती है और हमने भी लालू यादव पर हमला बोला है। राजद विधायक के समक्ष राजद कार्यकर्ता के द्वारा यह कहना कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा था बिहार में भूरा बाल साफ करने को, वो समय फिर से आ गया है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग तोड़फोड़ में, हिंसा करने में और समाज में तनाव फैलाने में ही विश्वास करते हैं। इनका राजनीति का उद्देश्य यही रहता है। लेकिन मैं वैसे लोग को बताना चाहता हूं, बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद जी का मॉडल समाप्त हो चुका है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी का मॉडल बिहार में लागू है। सभी धर्म के लोगों को, सभी समाज के लोगों को साथ लेकर बिहार का विकास करना, बिहार में विकास का मॉडल अब लागू है। समाज में तनाव फैलाकर राजनीति करने वाला मॉडल अब बिहार में लागू नहीं है। देखिए, लालू प्रसाद यादव की यही सच्चाई रही है। तेजस्वी प्रसाद के माता पिता की पूरी राजनीति यही रही है। 90 से लेकर 2005 तक वो इसी तरह की राजनीति करते रहे हैं। नरसंहार कराना, समाज को एक दूसरे से लड़वाना, आपस में मतभेद पैदा कराना और समाज को दूर कराना, यही उनकी राजनीति की पूरी कहानी रही है। तुम फिर से 90 और 2005 के बीच का दौर लाना चाहते हो तो अब ये संभव नहीं है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि न केवल वो बोल रहे हैं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी का भी 4-5 दिनों एक भाषण वायरल हुआ जिसमें भी भूरा बाल की बात हो रही है। तो लालू प्रसाद और राजद का असल जो सच्चाई है वो समय समय पर बाहर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, जातीय समीकरण फिर से तेज होते जा रहे हैं। भूरा बाल साफ करो जैसे विवादित नारा एक बार फिर इस बात की याद दिला रहा है कि बिहार में राजनीति आज भी जाति के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। भूरा बाल साफ करो एक बार फिर बिहार की राजनीति में गूंज रहा है।
जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कई राजनीतिक समीकरण बनते और बिगड़ते जा रहे हैं, कई नए नए मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो है भूरा बाल साफ करो। एक बार फिर इसकी गूंज जो है बिहार की धरती पर सुनने को मिल रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नितेश सिंह जी, साथ ही साथ जेडीयू के प्रवक्ता मनोज मन्नू और जनसुराज के प्रवक्ता संजय ठाकुर जी और आरजेडी के नेता इंजीनियर दीपक कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 में। क्या कहेंगे दीपक जी, भूरा बाल साफ करो, 1995-96 का वो नारा जिसको लेकर के खूब उस समय हो हल्ला चर्चा राजनीतिक मुद्दा बना था, एक बार फिर वही गूंज सुनने को मिल रही है और कड़ी आलोचना की जा रही है सत्ता पक्ष के तरफ से। क्या कहेंगे? अनिकेत जी नमस्कार। नमस्कार। अनिकेत जी, आप जिस तरह से जिस मुद्दे के साथ इस डिबेट को आप रखे हैं, आप जिस तरह से दावे कर रहे हैं कि 1990 से पहले, 1990 के बाद और लालू प्रसाद यादव का बयान, लालू प्रसाद यादव कब बयान दिए ये और इसका आप साक्ष्य कर दीजिए। दूसरी बात, रही बात 90 के बाद और जब तक 15 साल शासन माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का रहा, उसमें पूरे बिहार को पता है किस चीज का और किन मुद्दों पे विकास हुआ था। समाजवाद का विकास हुआ था और जिसमें दलित, अति पिछड़ा, वंचित समाज सभी को जो है हक और अधिकार मिलने का लड़ाई लड़ा गया था। और इसका अगर हमसे सीनियर हैं जदयू के प्रवक्ता मनोज मनु बड़े भाई साहब, वो भी कहेंगे कि लालू प्रसाद यादव जी का शासन काल जो है, शासनकाल का क्या प्रभाव रहा। रही बात अभी जो आप गाया का मुद्दा रख रहे हैं, हमारे पार्टी उनके बयान को दरकिनार करते हैं, ना उनका कोई समर्थन है। हमारी पार्टी, आपके एमएलए वहां पर मौजूद थे। नहीं, आप सुनिए, कोई अगर माइक पर सुनिए, 45 सेकंड का बाइट हम भी ने देखा है, कोई माइक पर अगर किसी को बोलने को दिया गया और वह किसी तरह का बयान दे देता है, हमारे विधायक ने भी कहा कि मैं उनके बयान को खारिज करता हूं, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और बिहार में जो है हमारी पार्टी एक ऐसा है, बिहार के A to Z का बात करते हैं, बिहार के तमाम दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीब और अमीर सभी का बात जो है राष्ट्रीय जनता दल करते हैं। 2025 के मैनिफेस्टो में जो हमारा डॉक्यूमेंट है, हम विकास मॉडल मुद्दे को लेकर, बिहार के युवाओं को लेकर, बिहार के आधी आबादी महिलाओं को लेकर, बिहार के तमाम मुद्दे को लेकर जो है इस बार चुनाव में आ रहे हैं। और जिस तरह से एक जो है नैरेटिव सेट किया जा रहा है, मीडिया के माध्यम से हो या विपक्ष के माध्यम से, वो नैरेटिव इस बार नहीं चलेगा। और नैरेटिव सेट करने की आप बात कर रहे हैं, मौका तो आपके तरफ से मिला और आप कह रहे हैं 45। मेरा एक सवाल ले लीजिए, आप जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल आपके जवाब को हम ले रहे हैं, लेकिन एक सवाल ले लीजिए। आपने कहा कि 45 सेकंड का वो वीडियो खारिज कर दिया, ठीक है, आपने खारिज कर दिया, आपके एमएलए ने भी खारिज कर दिया कि किसी को माइक अगर मिल जाता है तो बोल देते। वो मुखियापति थे, किसी भी कोई तो नहीं थे, वो मुखियापति थे, उन्होंने कहा। और उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही है, सिर्फ उन्होंने बोला नहीं। देखिए अनिकेत जी, समाज में अलग अलग तरह के जो है लोग रहते हैं, मुखियापति हैं, प्रतिनिधि हैं, क्या है। पार्टी ने एक ही बार में कहा कि उनके बयान को पार्टी जो है दरकिनार करती है। और हम लोग, और रही बात आप बार बार 90 में लालू प्रसाद यादव जी को देखिए, लालू प्रसाद यादव जी का जो 90 का दशक का जो है जो शासन रहा, जिसमें विकास हुआ, वो मॉडल पूरे बिहार को पता है। लेकिन एक कुछ थिंकिंग और सोच वाले जो है, जो एक नैरेटिव सेट करता है, 90 में जो है समाजवाद, दलित को जो है जो पिछले पायदान पे थे उसे आगे लाने का जो है लालू प्रसाद यादव जी के शासन काल में हुआ। तो ये बिहार जो जानता है, बिहार के आप दलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक तमाम समाज से अगर बात करिएगा, वह गरीब जो है फार्मर। फिलहाल मनु जी से जरा जान लेते हैं, जी आपके पास आते हैं, मनु जी से जरा जान लेते हैं। मनु जी, भूरा बाल साफ करो एक बार फिर से गूंज रहा है, जरा सा विस्तार से जरा बता दे कि आखिर क्या है और क्यों गूंज रहा है। और एक बार ये कह रहे हैं कि नैरेटिव सेट किया जा रहा है, मौका मिला है तभी नैरेटिव सेट किया जा रहा है। मनु जी, देखिए अनिकेत जी, हाथ कगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को आरसी क्या।
आप अगर अभी 1990 वाली बात अगर हम ना उठाएं, उसको अगर हम छोड़ भी दें, उस समय किसने कहा नहीं कहा सारे अखबारों में चला था। अब किसने कहा नहीं कहा हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन अभी दो दो चीज तो सामने आई ना। राजद के विधायक के अध्यक्षता में मीटिंग चल रही थी उनके ही जगह पर, और दूसरे बंद के दौरान जिला के अंदर चल रहा था, और वो उनके जिला के उपाध्यक्ष भी थे और उनका बयान भी आया। तो देखिए होता क्या है ना अनिकेत जी, कि जो हमारी स्थिति रहती है ना वो सामने आ ही जाती है। हमारी मंशा क्या है वो सामने आ ही जाती है। मैं मान लिया कि रंजीत यादव जी के यहाँ विधायक के यहाँ वो मीटिंग चल रही थी, उसने जो इस बात को बोला वहां पर किसी ने उठ के उसके माइक को बंद नहीं किया। कई जगहों पर आप कार्यक्रमों में देखेंगे कि अगर पार्टी के कोई नेता कार्यकर्ता अगर बहक जाते हैं तो जो अध्यक्षता करते हैं वो भी बोलते हैं कि नहीं इस तरह के भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है किसी के लिए, और कभी कभी तो उनसे माइक भी छीन लिया जाता है। लेकिन यहाँ माइक भी नहीं छीना गया। और राजद का जो अपना फेसबुक ये क्या कहते हैं वो आजकल जो ट्विटर अकाउंट है उसमें भी राजद के किसी नेता ने ऐसे घटना का कोई विरोध नहीं किया। तो अब जनता के सामने एक बड़ा ये चुनौती है। अब तेज प्रताप यादव जी को निकालना था तो ट्वीट हो गया, इनको करना था तो इस विषय पर कि वो मुखिया के पति थे, राजद के कार्यकर्ता थे कि नहीं थे। अगर राजद के कार्यकर्ता नहीं थे तो वह फिर कैसे राजद के मीटिंग में उपस्थित हुए, ये सब है। तो एक इसको चाहिए था कि जो लालू जी का जो ट्विटर है, तेजस्वी यादव का जो ट्विटर है, उसके द्वारा इसका खंडन कर देने का, कि ताकि जनता को लगे 1990 में क्या हुआ वो तो मीडिया बता सकता है। उस समय मीडिया में ये बातें चली थी कि भूरा बाल साफ करो, पूरे ये मीडिया नारा में नहीं चली थी। जो रिपोर्ट्स है मानो, जो रिपोर्ट्स है बस एक अखबार में छपा था, उसके बाद कहीं नहीं छपा, लेकिन इसको लेकर के सियासत खूब हुई थी। खैर अभी हम जरा सा नीलेश जी के पास चलते हैं। जी मानू जी, जरा नीलेश जी के पास चलते हैं। नीलेश जी क्या कहेंगे जिस तरीके से भूरा बाल जो है वापस करो, तमाम चीजें जो है सब कुछ चल रही है, साफ करो जो ये तमाम चीजें जो है, ऐसे में जो है दिलीप जायसवाल जी ने भी कहा है कि मंगनी लाल ने भी ये कहा है, हालांकि वो वीडियो फुटेज तो सामने नहीं आया, लेकिन दिलीप जायसवाल जी ने कहा ये बात, उनका बयान भी अभी हमने चलाया कि वो भी आरोप लगा रहे हैं। दिनेश जी क्या आवाज आ रही है? नीलेश जी, नितेश जी? हाँ नितेश जी बोलिए ना। जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर जी, जवाब दे। दिलीप जायसवाल जी कह रहे थे। हेलो जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बोले। आ रही है, आवाज आ रही है, उधर आवाज जा रही है ना जी? हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। चलिए देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का ये चरित्र रहा है शुरू से कि जात धर्म की राजनीति करके, तनाव पैदा करके सरकार में आना चाहती है। 1990 के बाद इनकी क्या स्थिति हुई थी आप लोग जान रहे हैं और समझ रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने भूरा बाल का संज्ञा दिया था, उसके बाद इनका सफाया हो गया राजनीतिक तौर पे। फिर भी लेकिन इनके जो नेता हैं बाज नहीं आ रहे हैं, तो इनको 2025 में जनता सबक सिखाएगी। भूरा बाल का मतलब क्या होता है इनके प्रवक्ता जान रहे होंगे, और उनकी पार्टी भी जान रही है, और बिहार की जनता भी जान रही है। भूरा बाल साफ करना, देखिए मतलब इनका जो प्रदेश अध्यक्ष है, इनका जो ये लोग हैं, मतलब इन लोग के ऊपर भी आरोप आ रहा है कि भाई भूरा बाल साफ करने के संज्ञा को ही लोग भी दोहरा रहे हैं 2025 के चुनाव में, तो कहीं से उचित नहीं है। और इनको भूरा बाल साफ करने वाले समाज करारा जवाब दिए हैं, और 2025 में ऐसा जवाब देंगे कि जीवन में राजनीतिक तौर पे फिर पीछे मुड़ के इनकी पार्टी नहीं देखेगी। जिस प्रकार का इनका स्थिति है, इनको करारा जवाब मिलना तय है। देख लीजिएगा
राष्ट्रीय जनता दल 1990 में विकास नहीं कर रही थी, अपहरण कर रहा था, लूट रहा था, लूटने का काम कर रहा था बिहार को। डॉक्टर की अपहरण होता था, शिक्षक का अपहरण होता था, नेताओं की, बड़े बड़े आईएएस अफसर के परिवारों का अपहरण होता था। तो विकास नहीं होता था। 1990 में गुंडागर्दी होता था, उसके बाद इनके शासनकाल तक लगातार गुंडागर्दी चलते आया है। जी बिल्कुल, हम संजय ठाकुर जी के पास चलते हैं। संजय जी क्या कहेंगे? बिहार में चुनावी साल है, कई राजनीतिक मुद्दे देखने को मिले। पहले तो विकास की बात हो रही थी, रोड मैप की बात हो रही थी, शिक्षा की बात हो रही थी, पलायन की बात हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनावी दिन नजदीक आते हैं घूम फिर के मुद्दा एक ही हो जाता है, जात पात। और अब भूरा बाल साफ करो एक बार फिर से गूंज रहा है। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इसको? संजय जी माइक ऑन कर ले, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की नैतिकता रही है कि जात धर्म का संज्ञा देकर आपस में लड़ाओ, तनाव पैदा करवाओ समाज में। आए दिन हमेशा इनके प्रवक्ता और पार्टी के इनके नेता लोग आए दिन इसी प्रकार का बयान देते रहते हैं। तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2025 में इनको जनता सबक जरूर देगी। संजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सबका साथ और सबका विकास का काम एनडीए राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन कर रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार आपके पास आते हैं सवाल संजय जी से। नितेश जी आते हैं आपके पास। संजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन कर ले एक बार। माइक ऑन करके थोड़ा सा पीछे चले जाएं। आपकी माइक ऑन नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तब तक हम दीपक जी के पास चलते हैं। दीपक जी क्या कहेंगे? लगातार आरोप लग रहा है, मतलब बिहार में सारे मुद्दे गौन हो जाते हैं, बस जात पात की राजनीति बच जाती है चुनाव आते आते। अनिकेत जी, मेरा भाई नीतीश जी ने अपराध के मामले का चर्चा किया, उसी पे हम अभी थोड़ा सा इनसे सवाल करेंगे जी। गोपाल खेमका जी बिहार का रीढ़ का हड्डी है। हेलो, और अभी जी कल जो है टेस्ट किया जाए तो माइक आवाज जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आपके पास पहुंचते हैं, आपकी आवाज आ रही है जी। तो अनिकेत जी जो है कल जो है जो घटना हुआ और आए दिन जो बिहार में आपराधिक मामले हैं, इस पर सत्ता पक्ष का क्या जवाब है? सबसे बड़ा उद्योगपति का गांधी मैदान में मर्डर हो जाना, आप समझ लीजिए उनके पुत्र का 2018 में इन्हीं के सरकार में मर्डर हो जाना, और वीवीआईपी एरिया में जो है गन फायर होना, जहां की सीएम और राज्यपाल का आवास हो। तो ये शर्मनाक, ये जो जैसे उंगली उठा रहे हैं ना, इन पे 3 उंगली इन पे सवाल उठ रहा है कि आपके ये जो 20 साल का शासन काल है, इसमें बिहार की जनता देख लिया कि किस तरह से इनका कुशासन का साल हो गया है कि बिहार जो है महज, मैं एक बार पुनः कह दूं कि 5 वर्ष नीतीश जी के 5 वर्ष का मैं जरूर कहूंगा कि धन्यवाद कि उन्होंने बिहार का 5 वर्ष शासन चलाया। उसके बाद जो है बिहार में जिस तरह से बिहार में इनका प्रशासनिक हो या स्वास्थ्य विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, सभी विभाग इनका चरमरा गया। और सबसे ज्यादा बिहार में जिस तरह से आपराधिक मामले चरम सीमा पे गया, ये आए किडनैपिंग का, यही बिहार में किडनैपिंग और रेप के मामले और मर्डर के मामले चरम सीमा पर है। तो ये नीतीश भाई साहब किस पे उंगली उठा रहे हैं? डबल इंजन का सरकार है, 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, और आपके बड़े नेता जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार आते हैं, एक बार भी जो है क्राइम पर सवाल और जवाब नहीं करते हैं। 2 डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी, और बड़ा बड़ा पगड़ी बांधकर भी बोलते हैं। लेकिन इस व्यवस्था आप देख लीजिए, गोपाल खेमके के बाद भी जो है हत्या हुआ है। एक बालू जो है बालू के कार्यकार, एक जो है काम करने वाले का क्या नाम था, कोई रमानाथ यादव कुछ ऐसे करके। ठीक है, आप बात आप मुद्दे की कर रहे हैं, अब आप मुद्दे की कर रहे हैं। जरा संजय जी के पास चलते हैं, आते हैं नीतीश जी आपके पास आते हैं। संजय जी इंतजार कर रहे हैं काफी देर से, आते हैं आपके पास, आते हैं दीपक जी। संजय जी के पास जरा चलते हैं। संजय जी क्या कहेंगे? घूम फिर कर राजनीति वहीं पहुंच जाती है, जात पात। अभी तो दीपक जी बात कर रहे हैं, विकास को लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन फिर वहीं पर बात पहुंच जाती है कि जात के नाम पर वोट। कभी विकास और व्यवहार की बात करने वाली पार्टी नहीं है राजद। राजद से अच्छी बात की उम्मीद करना ही हम सब की मूर्खता है, क्योंकि राजद का चाल चरित्र हम लोगों ने खूब भली भांति देखा है।
इनका जंगल राज को भी देखा है। जब नरसंहारों का तांता लगा हुआ था, कोई जाति बिरादरी बाकी नहीं है जिसका नरसंहार इनके शासन काल में न हुआ हो। भूरे बाल को क्या साफ करेंगे? भूरा बाल तो इनको साफ कर दिया और ये सत्ता से च्युत हो गए। आज जब इनका जादव और मुस्लिम समीकरण है MY, वो दरक गया है, वो टूट गया है, बिखर गया है, उसको बचाने के लिए फिर ये 90 के दशक में पहुंच रहा है और भूरा बाल का नारा लगा करके चाहते हैं एक अलग से लामबंदी करना समाज के लोगों का। तो समाज इनको भली भांति पहचान चुका है। ये तेजस्वी यादव नौवीं फेल के नेतृत्व में अब बिहार को विश्वास नहीं है, इसलिए इनको सत्ता का लिए जो लार टपक रहा है वो मयसर नहीं होने वाला है। जिस वजह से इनकी परेशानी बढ़ी हुई है, इनकी पेशानियों पर बल आ गए हुए हैं और ये इनके लोग उल जलूल बात करना शुरू कर दिया है। ये भूरे बाल उनसे साफ न हुआ था न होगा। ये हत्या करवा सकते हैं, ये आतंक फैलवा सकते हैं, ये जात पात धर्म मजहब की राजनीति कर सकते हैं। जिस तरह से मुसलमान भाइयों को 32 साल से ठगते रहे हैं, ये सब ने देखा है। और आज जब वो दरक गया है, अब वो माटी तेल के रूप में जलना स्वीकार नहीं कर रहा है, तो ये दूसरे को भड़का करके या समाज में विद्वेष फैलाना चाह रहे हैं, समाज में जातीय तनाव फैलाना चाह रहे हैं। तो ये इनकी मंशा नहीं चलने वाली है। ये भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं। इस समाजवाद, इनके प्रवक्ता जी बोल रहे थे जो समाजवाद जी को देखा गया 90 से लेकर 2005 तक, यही समाजवाद की परिभाषा है। ये न कर्पूरी जी के आचरण को मानने वाले हैं, न ये मधुलिमय के आचरण को मानने वाले हैं, न ये लोकनायक जयप्रकाश के असली चेला बन पाए। ये इन लोगों के नाम को भुना करके जातिवाद और परिवारवाद, यही इनका केंद्र बिंदु रहा है राजनीति का। और इससे अधिक, इससे इतर इनकी बिसात भी नहीं है बिहार में। इसलिए राजद से कोई अच्छी बात की उम्मीद करना, कोई अच्छी घोषणा की उम्मीद करना, कोई अच्छाई की बात करना, ये मुनासिब है भी नहीं और उससे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ये सारे मामलों में विफल रहे हैं अपने शासन काल में। शिक्षा व्यवस्था में विफल, अपराध में और आतंकवाद में ये अव्वल रहे हैं पूरे देश में। नरसंहारों की लंबी फहरिस्त है इनके कार्यकाल में, हत्याओं की लंबी फहरिस्त है। अपहरण कहा ना, हमारे एक प्रवक्ता जी बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, कि डॉक्टर का अपहरण करके आता था, फिरौती तय होता था CM हाउस में। तो ये सारे इनके चाल चरित्र को जनता जान रही है, समझ रही है कि काठ की हाड़ी है, दोबारा चढ़ने वाले नहीं है। इसलिए बौखलाए हुए हैं और इसी तरह का उल जलूल और अनाप शनाप बातें करनी इनकी फितरत बनती जा रही है। क्या कहेंगे दीपक जी? काठ की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ेगी और जिस तरीके से भूरा बाल साफ करो, ये तो कह रहे हैं कि एक बार फिर से आपको साफ किया जाएगा। तमाम चीजें आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे, अभी नीतीश सरकार में ये आरोप आप पर लग रहे हैं पूरे। अनिकेत जी, जनसुराज पार्टी जितना राजद, देखिए मैं चाहूंगा संजय जी इंटरफेयर ना करेंगे जी। तो बिल्कुल, सबसे अनुरोध है कि इंटरफेयर ना करें, एक एक करके सुने, सबको मौका मिलेगा। हाँ, मेरी आदत भी नहीं है दखल अंदाजी करने की। हाँ जी, तो मैं चाहूंगा कि जितना जनसुराज राजद पार्टी को कोसेंगे, उतना बिहार के 14 करोड़ जनता को यह मालूम पड़ जाएगा कि प्रशांत किशोर पांडे जी ने एक बयान दिया बड़े चैनल पर कि नरेंद्र मोदी जी को मोतिहारी के 2014 के लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने बयान दिया कि मोतिहारी का चीनी मिल चालू करेंगे, वो बयान हमने लिखवाया, स्क्रिप्ट दिया था लिख करके। झूठे बयान को किस तरह से देना है। तो इनका जो है चाल चरित्र, जनसुराज पार्टी के जो निर्माता हैं उनके बारे में बिहार इसी तरह जान जाएंगे कि, क्योंकि देखिए जैसे हम तो खुशी हैं कि राजद को ये कोसेंगे, बिहार की जनता को समझ में आएगा कि 14 में और नीतीश कुमार जी के साथ सत्ता में लाने का, जिसे ये कहते हैं कि बार बार कि वो काम नहीं किए हैं, तो इनकी भावना, इनका जो रणनीति है वो समझ में बिहार को आ जाएगा कि यह 14 में भी धोखा दिए, ये 15 में भी धोखा दिए, 19 में भी दिए। जब इनका जो है नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का नहीं चला चरण स्पर्श, तो फिर यह समझ गए कि अब जो मेरे झोला भर लिए हैं ब्लैक मनी, उसे बिहार में व्हाइट मनी करना है। ये जनसुराज का है।
और जनसुराज का जो है ठगने का स्टाइल, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के साथ रहकर बिहार को ठगे, 40 सीट दिए, फिर 35 सीट दिलवा दिए और बिहार में नीतीश कुमार को सत्ता में वापसी करवा दिए। तो बिहार की जनता इनका जो है प्रशांत किशोर की रणनीति को समझ चुका है, और जिस तरह से ये राजद पर कंटिन्यू प्रहार करते रहे, इससे क्या होगा बिहार ये समझ जाएंगे कि ये किन के पार्टी के साथ ये चल रहे हैं। ये बिहार तो के लिए बीजेपी नहीं, पर भी ये प्रहार बिहार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सत्ता में लाने की तैयारी है। और सुनिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी जब 2025 का चुनाव नजदीक हो या पहले, हम लोग हर वक्त बिहार का विकास कैसे हो, बिहार का स्वास्थ्य विभाग कैसे बदल जाए, आते हैं संजय जी, आपके पास आते हैं, युवा का आते हैं संजय जी, हंसे नहीं, यही बिहार में अरे आप लोग लंबी फाइल कहते हैं ना, 5 लाख और विकास, क्या नीतीश कुमार, सुनिए प्लीज इंटरफेयर मत करिए, आप बोले कि हम अच्छे आदमी, सुन लीजिए। तो 5 लाख जो है युवाओं को रोजगार नीतीश कुमार के हाथों से दिलवाने का काम किया, और गांधी मैदान के जो है ये पहली बार भारत में हुआ कि किसी गांधी मैदान से 1,20,000 युवाओं के में जो है हाथों में प्रमाण पत्र दिया गया। तो ये पहली बार हुआ भारत में। तो ये चीज समझिए, बीपीएससी के माध्यम से पहली बार हुआ ये बिहार में। नीतीश कुमार और बीजेपी ये कभी नहीं सोचे थे। बिहार में पहली बार हुआ कि मेडल लाइए और नौकरी लीजिए। तो प्लीज संजय जी, बिहार की जनता जो है प्रशांत किशोर को भी समझ चुके हैं और तेजस्वी यादव को जो है लंबे दिनों से देख रहे हैं। बिल्कुल तेजस्वी यादव, बिल्कुल, जरा नीतीश जी के पास चलते हैं। दीपक जी, जरा नीतीश जी के पास चलते हैं। नीतीश जी अभी एक वाक्य बता रहे थे, वो स्क्रिप्ट वाला, आखिर क्यों नहीं चीनी मिल का वादा पूरा किया गया, 2 बार पीएम बनाए। जवाब देने दिया जाए जी, मुझको जरा जवाब देने अच्छा ठीक है, उसके बाद नीतीश जी के पास चलेंगे। स्टॉप कीजिए इन लोगों को स्टॉप कीजिए। जी संजय जी थोड़ा जवाब दे दे, उसके बाद नीतीश जी के पास चलते हैं। जी, ये कह रहे हैं विकास, इनके शासन काल में 15 बरस में विनाश शब्द कहते तो बहुत अच्छा होता इनके लिए। ये विनाशकारी डिसेस्टर चीफ मिनिस्टर रहे हैं लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी, विध्वंसकारी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ये विकास की बात कर रहे हैं, किस मुंह से करते हैं समझ में नहीं आता है। ये कह रहे हैं जो 5 लाख लोगों को नौकरी दे दिए, तो इनसे तो हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार लिस्ट मांग रहे हैं, जो जरा 5 लाख का लिस्ट जारी कर दीजिए, बता दीजिए जो कौन है वो 5 लाख। झूठ बोलने की भी एक सीमा होनी चाहिए। 5 लाख अगर शिक्षकों की नियुक्ति इन्होंने कराई है तो इस सूची जारी करें ना, जो उसमें बिहार के कितने लोग हैं और दोबारा शिक्षक कितने लोग बने हैं। उसमें 1 मिनट कहिए, नहीं इंटरफेयर नहीं करें, एक एक करके उसमें जो बहाली हुई है, उसमें वो शिक्षक जो पंचायत शिक्षक थे, अपनी सेवा सरकारीकरण कराने के लिए एग्जामिनेशन दिया, उसमें आधे से अधिक लोग वो बहाल हुए हैं बीपीएससी से, और बाकी के आधे से अधिक लोग उत्तर प्रदेश, दिल्ली, लखनऊ और दूसरे प्रदेशों के आकर के हमारे यहाँ नौकरी ले लिया। इन लोगों के डोमिसाइल सिस्टम को खत्म करने के कारण ये प्रधानमंत्री बनने चले थे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव का गलबहिया की सरकार थी। इन लोगों ने बिहार के नौजवानों को, बेरोजगारों का गला रेत दिया। ये क्या बात करेंगे। दूसरी बात है कि इनसे शिक्षा की बात करना, इनसे सभ्यता की बात करना और इनसे विकास की बात करना, ये तो थोथी दलील है। इनके 15 साल के राजकाज में कौन सा विकास हुआ है, कौन फैक्ट्रियां बन गई। जितनी चीनी मिलें थी, 39 चीनी मिलें बिहार में थी, आज मुश्किल से 4-5 चीनी मिलें चल रही हैं। ठीक है, थोड़ा मुद्दे पर आते हैं संजय जी, थोड़ा मुद्दे पर आते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा जी बिल्कुल, आते हैं संजय जी आपके पास आते हैं। संजय जी आपके पास आते हैं आपके पास। संजय वर्मा जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से भूरा बाल साफ करो एक बार फिर से गूंज रहा है और 1990 के दशक के बारे में खूब चर्चाएं हो रही है। हालांकि जिस तरीके से आरजेडी का कहना है कि सिरे से नकार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे देख रहे हैं इसको, एक बार फिर से चुनावी साल, और चुनावी साल में वही जात पात की राजनीति और 1990-96 के दशक में जो नारा दिया गया था, इसकी चर्चाएं होती है, कई आर्टिकल भी छपे, अब वो एक बार फिर से गूंज रहा है। संजय वर्मा जी, मुझको यह बात समझ में नहीं आ रही है कि किसी मुखिया के पति ने इस तरह की उलूल जुलूल बात की
इसको मैं आपत्तिजनक मानता हूं। और इसको जो इतना नोटिस लेने की जरूरत क्या है भाई? मंच पर बहुत तरह के लोग होते हैं, कोई जिम्मेवारी के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर यह सब बात बोले तो समझ में आती है। और मंच पर जो लोग बैठे होते हैं, इसके मन में क्या चल रहा है और क्या बोलेगा, यह तो कोई भी नहीं जानता है। आप जिस भूरा बाल की बात कर रहे हैं, तो आप उस पर क्यों नहीं डिबेट कराए थे? जब केंद्र सरकार का मंत्री अनुराग ठाकुर गोली मारो सालों को ये बोलकर क्या मैसेज देना चाह रहे थे पूरे देश को, उस पर क्यों नहीं चर्चा हुई? उस पर भी हुई थी चर्चा। गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो इससे ज्यादा कोई खतरनाक बात हो गई क्या? देश में एक जिम्मेवार आदमी है अनुराग ठाकुर, उसने देश के लोगों को कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। और एक अच्छा सा कार्यकर्ता अगर कुछ बात बोल दिया है तो उसके लिए हम लोग हाय तो मचा रहे हैं, उसको इतना नोटिस ले रहे हैं। लेकिन उस दौरान आरजेडी के एमएलए थे दिलीप जायसवाल साहब ने कहा कि मंगनी लाल भी कहते हुए नजर आए। हालांकि वो वीडियो सामने नहीं आया, लेकिन दिलीप जायसवाल ने भी आरोप लगाया है कि मंगनी लाल भी ये कह रहे हैं। मंगनी लाल जी ने क्या कहा? उनका संदर्भ क्या था? मंगनी लाल जी का संदर्भ क्या था? मंगनी लाल जी ने क्या कहा है? दिलीप लाल जायसवाल जी ये लोग तो जो है गोडसे को पूजा करने वाले लोग हैं, जिसने गांधी की हत्या की। अब इनको गोडसे में भगवान नजर आता है। एक हाल ही में एक मामला आया था, जो ये लोग ब्रह्मेश्वर मुखिया को पता नहीं उनको गॉड बता रहे थे। अब बताइए कि ये लोग अगर ब्रह्मेश्वर मुखिया को गॉड बता रहे थे तो किस एंगल से ब्रह्मेश्वर मुखिया गॉड है? उसको उन्होंने नरसंहार किया, इनका नरसंहार किया, दलितों का नरसंहार किया, आखिर पिछड़ों का नरसंहार किया और पिछड़ों का नरसंहार किया। उसमें तो इन लोगों की मुंह चुप हो जाती है, बोलती बंद हो जाती है। तो इनकी कथनी और करनी पर कौन यकीन करेगा? ब्रह्मेश्वर मुखिया भगवान है, गॉड से इनके भगवान है, तो ऐसे ऐसे लोग से सर्टिफिकेट लेने की किसको जरूरत पड़ी है? और एक अदना सा कार्यकर्ता कुछ बोल गया तो उस पे ये सवाल कर रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं, निरर्थक बात कर रहे हैं। सबसे खतरनाक जो खेल खेला जा रहा है इस देश में, जो धर्म के नाम पर, जो मजहब के नाम पर, जो जाति के नाम पर, उससे ज्यादा खतरनाक क्या? कि कोई अगर जिम्मेवारी वाला व्यक्ति अब बात कर रहे हैं, कौन खेल रहा है ये खेल? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संजय जी कौन खेल रहा है? मैं 40 वर्षों से पत्रकारिता में हूँ जी। लालू प्रसाद ने इस बात का कंडेम किया है और कहीं इस तरह की बात बोली नहीं है। ये मीडिया का उपजाऊ जो है सो ये वक्तव्य है, जिसमें कि भूरा बाल साफ करो। लालू प्रसाद ने खुद भी इसका खंडन किया है कि अगर लालू प्रसाद ने अगर कहा है तो उनका कोई ऑडियो दिखाइए आप लोग। कभी लालू प्रसाद ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि भूरा बाल साफ करो। ये जो मिथ्या प्रचार किया जा रहा है, और जब राजद कहती है कि हम A to Z की पार्टी हैं, आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो भूरा बाल साफ करो के समर्थन में वो उतरेगी? मंगनी लाल मंडल उतरेंगे? दिलीप जायसवाल जी वो समझ का फेर है। जैसे वो अपनी बात को नहीं समझ सकते हैं, उसी तरह से दूसरी की बात को वो ट्रांसलेट करके हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी करते रहते हैं। नितेश जी क्या कहेंगे? दिलीप जायसवाल जी पर भी सवाल उठ रहा है कि वो बातों को समझते नहीं है, बस ट्रांसलेटर है, और आप मुद्दे को बस उछाल रहे हैं। यही ऐसा ज्यादा कुछ नहीं समझते है। हैं। इनको राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता होना चाहिए संजय वर्मा जी को, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ा चीज है, आप जान लीजिए, भूरा बाल साफ करने का जो नारा दिया गया था, ये पूरा भारत जानता है और बिहार का बच्चा जानता है। उसके बाद से क्या भाजपा की नैतिकता है? गोली मारो गद्दारों को। ये भाजपा सुनिए ना, सुन लेते हैं संजय जी सुन लेते हैं। मनु जी शांत हो जाए, सुन लेते हैं एक एक करके। गोली मारो गद्दारों को, ये भाषा बात कर रहे हैं। देश के गद्दार को पूजा किया जाएगा क्या? देश के गद्दार को पूजा किया जाएगा? अपनी बारी में सब लोग बोलिए। क्या चाहते हैं? देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? आपको राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता होना चाहिए। में आपका योगदान क्या है जो आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करें?
देंगे। आप शर्म नहीं आती राष्ट्रीय है? जनता दल का भाषा बोल रहे हैं, आप हम आपराधिक किसी की भाषा बोल रहे हैं। हम किसी की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन भाजपा की लालू दलाली जी नहीं के कर रहे शासन हैं। काल में क्या होता था भाई? रेप होता था, आईएस की शासन पत्नी काल से रेप के होता हाल ही था, में गोपाल खेमका की हत्या ने नजारा पेश कर दिया। अपहरण होता था, गोपाल खेमका की हत्या हुई, आज ही एक क्या? बालू कारोबारी की हत्या हुई। क्या बात कर एनकाउंटर रहे हुआ, हैं? एनकाउंटर हुआ। लालू राज में एनकाउंटर होता था क्या? लालू राज में एनकाउंटर होता था क्या? नहीं होता हाँ? था। तो मास कर रहे एनकाउंटर हैं। हुआ। नरेंद्र मोदी की सरकार है, नीतीश जी की सरकार नरेंद्र है। मोदी तुम्हारे लिए भगवान होगा। एक एक करके जरा शांत हो जाए आप लोग। जरा मनु जी के पास चलते हैं। मनु जी क्या कहेंगे? अभी भी सवाल उठ रहा है, अगर उस वक्त अगर जो कहते हैं आपकी जंगल राज था, तो अभी क्या है? जो सुशासन की बात करते हैं, बिल्कुल सवाल उठना लाजमी है। एक व्यवसायी की हत्या हो जाती है, बालू कारोबारी की हत्या हो जाती है, तमाम घटनाएं बढ़ रही है, बलात्कार की भी घटनाएं बढ़ रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सवाल तो उठेंगे। अगर आप कहते हैं कि उस समय जंगल राज था, तो अब क्या है? मनु जी आ रहे हैं, नितेश जी आपके पास आ रहे हैं, मनु जी के पास चलते हैं। मनु जी देखिए, जंगल राज हमने नहीं कहा, अदालत ने कहा जी। और उस समय के जो घटनाएं होती थी, उसके अपराधी महीनों महीनों तक नहीं गिरफ्तार होते थे। उन्हीं के शासन काल में एसपी तक की हत्या कर दी गई थी, डीएसपी तक की हत्या कर दी गई थी, और एसपी के हत्यारे लगभग 4 माह के बाद पकड़ाए थे। अशोक सिंह विधायक की हत्या इन्हीं के शासन काल में हुई थी, उसके अपराधी 40-42 दिन के बाद पकड़ाए थे। मैं ये कह रहा हूं कि घटना घटी है, किस घटना के अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, इसकी भी तो आप जानकारी दीजिएगा ना भाई। अगर घटना घट गई, मैं इससे आपको मैं शुरू में भी कहा और अभी भी मैं कह रहा हूं कि घटना इधर घटी है, इससे इनकार हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप तुलनात्मक अध्ययन जब कर रहे हो, आप फिर चुप रहिए। अपनी बारी में बोले, अपनी बारी में बोले, एक एक करके अपनी बारी में बोले, आपस में ना उलझे, एक एक करके बोले, ये हरामी का औलाद है, एक एक करके आराम से। इसीलिए बीच में रहिए, मुंह बंद कीजिए, मुंह बंद कीजिए। संजय जी आप अपने काहे चुप रहिएगा? वर्मा जी हमारे ठीक है, मुद्दे पर आते अपनी अपनी बारे में बोले, अपनी अपनी बारे में बोले, एक एक करके बोले, अपनी अपनी बारे में बोले और मुद्दे पर बात करते हैं। मनु जी अपनी बारे में बोले। जी आ रहे संजय वर्मा जी, आते हैं आपके पास। संजय वर्मा जी आते हैं आपके पास। मनु जी आज बात हो रही है, जिस मुद्दे पर बात हो रही है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। बोलेंगे तो गलत बात है। मनु जी आज जिस मुद्दे पर बात हो रही है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्यों इसे उछाला जा रहा है? ये गदरा सा आदमी ने उन्हीं से बोलवाइए ना, जितना उनको बोलना है। आते हैं संजय जी आपके पास आ रहे हैं। आधा घंटा ही से बोलवा लीजिए। संजय जी आते हैं आपके पास। मनु जी और देखिए, तर्क नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि संजय जी एक एक करके, संजय जी एक एक करके। मनु जी शर्म भी नहीं लग रहा है। एक व्यक्तिगत नहीं जाते, एक एक करके उलझते नहीं है, मुद्दे पर बात करते हैं, मुद्दे पर बात करते उलझते नहीं है, मुद्दे पर बात करते उलझते नहीं है। मनु जी नहीं है तो आपको पूछने के लिए जा रहा है। मनु जी आपको पूछने के लिए नहीं जा रहा है भाई। मनु जी मुद्दे पर बात करते हैं। अपनी बारी मनु जी मुद्दे पर बात करते हैं। संजय जी मुद्दे पर बात करते हैं, आज के मुद्दे पर बात करते हैं। वचन देने के लिए मैं क्यों बोल रहे हैं? अजीत जी, जनता दल यू में अब कुछ है भी नहीं है, क्या कुछ व्यक्तिगत नहीं जाते संजय जी। संजय जी मुद्दे पर बात करते हैं। पत्रकार हो जी, कौन अखबार के पत्रकार हो? कौन अखबार के पत्रकार हो? पत्रकार हो? नहीं है, नहीं लफुआ पत्रकार हो। व्यक्तिगत नहीं जाते मनु जी, किसी और के पास चलते हैं। दोनों का आवाज डाउन करना पड़ेगा। व्यक्तिगत नहीं जाते मनु जी संजय जी व्यक्तिगत नहीं जाते हैं। मनु जी संजय जी व्यक्तिगत नहीं जाते हैं। संजय जी कुछ कह रहे हैं, संजय जी कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। संजय जी मनु जी शांत हो जाए, संजय वर्मा जी शांत हो जाए।
संजय ठाकुर जी क्या कह रहे हैं जी? इतना गंदा शब्द बोल रहे हैं मनोज। दरअसल हमाम में सभी व्यक्तिगत मत नंगे जाइए, हैं। व्यक्तिगत ये मत लोग- जाइए, व्यक्तिगत नहीं जाए आप, व्यक्तिगत नहीं जाए किसी के ऊपर। हाँ, यही जदयू जी जरा इन लोगों का बंद करिए। जी, बाकी लोगों का माइक जरा डाउन करें। इन लोगों का दीवान बंद कराइए। ये लोग आपस में गाली गलौज करेंगे, यही इन लोगों का। जी बोले संजय ठाकुर जी, हाँ। बोले जी। इन लोगों का यही रवैया है, इन लोग आपस में गाली गलौज करेंगे। अब मनु जी, अजीत जी, इसी पत्रकार को बुला लीजिए, हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम फ्रॉड पत्रकार के साथ नहीं बात करते। मनोज जी, संजय ठाकुर जी बोल रहे हैं, एक एक करके बोले, अच्छे से बोले जी। संजय ठाकुर सब जी बोल लोगों रहे को हैं। कहिए जरा इत्मीनान से सुने या धैर्य से बात करें। इस तरह से भाषा का प्रयोग जो हो रहा है, ये डिबेट के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी हो, राजद जी आते हैं आपके पास, नीतीश जी आते हैं। हो, ये सब का चाल चरित्र एक ही तरह का है। राजद ने 15 साल शासन में अपना चरित्र दिखलाया और पिछले 20 वर्षों के शासन में जनता दल यू और भाजपा के गठजोड़ ने जो चाल चरित्र दिखलाया है, उसकी परिणति है कि दिल्ली में इनकी सरकार होते हुए भी अभी जो नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी किया है, उसमें बिहार पिछले 23-24 वित्तीय वर्ष के लिए जो रिपोर्ट आया है, बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे पलायन करने वाला और सबसे ज्यादा परेशान हाल रहने वाला प्रदेश बना हुआ है। विकास के नाम पर ये 14 से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मोतिहारी जब आए थे, तो इन्होंने कहा था कि चीनी मिल से चाय पिएंगे, इसी चीनी मिल को चालू करेंगे और इसी से चाय पी के दोबारा आएंगे तो जाएंगे। प्रधानमंत्री बने 12 साल हो गया, आज तक वो चीनी मिल लेकिन आप चालू के होना सूत्रधार तो आकर के कह रहे हैं संजय ठाकुर जी जरा एक सवाल मेरा ले लीजिए। आप ही के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हमने ही लिख के दिया था, तो कैसे भरोसा करेगी आप पर? आप चुनाव लड़ने जा रही है आपकी पार्टी, कैसे भरोसा करेगी कि आपने ही झूठे वादे लिखवाए थे, झूठे वादे करवाए थे? कौन सा झूठे वादे? हमने नहीं करवाया था। प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं, प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं कि हमने लिख करके दिया था। का काम नहीं ना था। सुना जाए जरा, इसको स्पष्ट हो लिया जाए। और मोतिहारी चीनी मिल की जमीन भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं के परिवार के लोगों ने लिखा लिया। आज तक चीनी मिल कबाड़ बना हुआ है, चालू नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री जी का इनकी घोषणा है, इनके प्रधान, इसलिए अभी तो बहुत सारी बातें हैं। ट्रेन यहाँ दे रहा है तो कह रहा है जब मजदूरों को दिल्ली गुजरात जाने की सुविधा हमने दे दी। बिहार में कोई फैक्ट्री खोलने का काम उन्होंने नहीं किया। इन सब बातों पर तो खूब चर्चा होती है संजय जी, इन सब बातों पर संजय जी, इन सब बातों पर खूब चर्चा होती है। हम चीनी मिल पे ही पहले चर्चा कर लेते हैं। आपने कहा कि झूठे वादे किए गए थे, प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने लिख करके दिया था। आखिर जनता कैसे भरोसा करेगी? ठीक है, आप पहले बिजनेसमैन थे और अब प्रशांत किशोर जी ने लिख के दिया था। बिल्कुल आप लिख करके नहीं, उन्होंने बाकायदा बोला है कि इंटरव्यू में, आपको वीडियो सेंड कर दूंगा। नहीं, आपको वीडियो सेंड कर दूंगा। मोतिहारी जी नहीं, ये बोले हैं जो वो सवाल ही नहीं है। मोतिहारी चीनी मिल की नरेंद्र मोदी जी ने की। उन्होंने कहा जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो आऊंगा और इस चीनी मिल को तब तक चालू करके यहाँ का चाय पी करके जाऊंगा। और वो वहां तक ठीक है, लेकिन प्रशांत जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि मैंने उनको लिख कर दिया है। तो क्यों नहीं वो करा है? ठीक है, वो लिख के दिए तो नरेंद्र मोदी जी को न करना था। प्रधानमंत्री वो न बने थे कि प्रशांत किशोर जी बन गए थे। नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा करी, वादा किया, तो ये तो इसकी पूर्ति तो उनको करनी थी। क्यों नहीं चालू कराया? ठीक है, मोदी जी ने, चलिए ठीक है, मोदी जी ने नहीं किया, लेकिन बिहार की जनता भरोसा कैसे करे? बंगाल में आप ममता दीदी के साथ है, केंद्र में आप मोदी जी के साथ थे, आप नीतीश कुमार के साथ गए, फिर अब अपनी पार्टी बनाए। आखिर जनता भरोसा कैसे करे कि आप बिजनेसमैन है या फिर राजनेता है? बता रहा हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको मालूम है कि ये जब प्रशांत किशोर जी चुनावी रणनीतिकार के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे थे, तो कई प्रांतों में
50 से अधिक प्रांतों में उन्होंने सरकारें बनवाई। अब इसका यह मतलब आज तो वो उस भूमिका में नहीं है। आज तो उन्होंने बिहार की गरीबी, बिहार की फटेहाली, बिहार की मुफलिसी और बिहार में बेरोजगारी, पलायन के मुद्दे पर वो गांव गांव, गली गली घूमे हैं। 5000 गांवों की यात्रा उन्होंने करी है और करीब से जमीन पर बैठ करके, गांव में सो करके उन्होंने गांव के मसाइल को समझा है। आज वो राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसमें 1 करोड़ लोगों की सहभागिता से जन स्वराज पार्टी बनी है। अब वो पार्टी की राजनीति हम कर रहे हैं। अब तो हम राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका, किसी पार्टी की मदद करने की भूमिका तो नहीं है। अब तो जन स्वराज बिहार में परिवर्तन का वाहक बन रहा है। बिहार में बदलाव के ठीक है, समझ गए परिवर्तन लाना चाहते हैं। संजय जी जरा दीपक जी के पास चलते हैं, हम संवाहक बन रहे हैं। जरा दीपक जी के पास चलते हैं। दीपक जी, हम पर जी विश्वास बिल्कुल क्यों नहीं करे जनता? जी बिल्कुल जनता ने तो 15 साल लालू जी पर बिल्कुल, विश्वास तो किया। चुनावी नतीजों में पता 20 चल साल जाएगा। नीतीश कुमार, संजय जी बाकी लोगों को भी मौका दे तो चुनाव में पता चल जाएगा, जब नतीजे आएंगे पता चल जाएगा। ठीक है जी बिल्कुल। लेकिन दीपक जी क्या कहेंगे? ये तो चुनावी मुद्दों की बात कर रहे हैं आप, घूम फिर कर वही चीजें जो सामने आ रही है आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया, एक छोटे से कार्यकर्ता ने कहा, लेकिन अब ये मुद्दा बड़ा होते जा रहा है। वहां तक ठीक था, लेकिन अब इस पर तो बयानबाजी, प्रतिक्रियाएं भी आप सवाल और जवाब दोनों महागठबंधन के लोगों से ले रहे हैं इतना देर। हम लोग को मौका दीजिएगा तो बोलेंगे। बिल्कुल आपको भी मौका मिलेगा नीतीश जी, आपको भी मौका मिलेगा। सरकार आप ही की है, बताइए सवाल आप मतलब पर भी उठ रहा है। जो मतलब किसी पार्टी के लोग हैं वो पत्रकार नहीं है, उनको आप पत्रकार बना दे रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार बना दे रहे हैं और पार्टी आधारित बात कर रहे हैं। नीतीश जी कौन? नीतीश जी आप ही जवाब दे दीजिए, ऐसे नाराज नहीं होते हैं। सत्ता पक्ष में आप ही है, आपके सहयोगी से ही जवाब ले रहे थे हम मनु जी से। नंबर 2 ये पत्रकार कौन है, पत्रकार कौन नहीं है, व्यक्तिगत नहीं जाते हैं, करो मर्द की तरह बात करो, व्यक्तिगत नहीं जाते हैं। नीतीश जी, संजय जी व्यक्तिगत नहीं की तरह बात करते हो तुम। आप कितना की तरह बात मत किया करो। संजय जी व्यक्तिगत कितना नहीं बड़ा जाते हैं। पता चल रहा है। नीतीश बीच में बार-बार आके भौंक रहे हो, पत्रकार बन रहे हो। आवाज डाउन कर सकते कितना बड़ा मर्द हो देख रहे हो। आवाज डाउन कर सकते हैं। दीपक जी आरोप प्रत्यारोप तमाम चीजें चल रही है। देखिए अनिकेत जी हमने उस समय भी कहा कि जनसुराज के बारे में और उनके जो नेतृत्व करता है, उनके जो डायरेक्टर हैं, उनके बारे में पूरा बिहार जान गया है कि किस तरह से 14 में किस तरह से खुद ही उनका बयान है ये नहीं करेंगे और पूरा बिहार देख लिया है। युवा, महिलाएं, हर लोग, हर वर्ग देखे हैं कि प्रशांत किशोर, हाँ हम भी सुने हैं बड़े भाई साहब, आपको हम लिंक भेज देंगे और आप देख लीजिएगा कि प्रशांत किशोर कितने क्लियर। तो वो झूठे वादे पीछे भी करवाते थे क्योंकि इन्हें पता था और आज भी वो झूठे वादे बिहार से कर रहे हैं क्योंकि बिहार की जनता ने, बिहार के युवा ने इनके बीपीएससी का जो पेपर लीक के मामले में जब गांधी मैदान में थे तब का इनका रोल और जब ये गर्दनी बाग गए थे तब इनका कम्मल का रोल, ये तमाम चीजें बिहार की जनता जो है इनके घमंड, जो प्रशांत किशोर जी के सर चढ़ के घमंड बोलता है वो देख चुका है। और इनके बारे में यह भी क्लियर है कि बिहार ये किस तरह से जो है जिनको आज कोस रहे हैं, खासकर नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार को, तो इनके बारे में पता है कि नीतीश जी के पास चलते हैं। नीतीश जी क्यों कोस रहे हैं, क्यों नहीं बिहार का विकास हुआ? नीतीश जी अब थोड़ा सा 10 सेकेंड। और रही बात तेजस्वी यादव जी का, राष्ट्रीय जनता दल का, महागठबंधन का, तो 2000 उनका जो है कार्यकाल, तेजस्वी यादव जी का जो है 17 महीने के कार्यकाल को बिहार के जनता ने देखा, युवाओं ने देखा, इनका क्या है। और रही बात एनडीए का स्थिति इस तरह है कि जिस तरह से अपने आप को नीतीश कुमार और पीछे से डबल इंजन कहा गया, डबल इंजन बन जाएगा, बिहार जो है नंबर 1 चलेगा। बिहार जो किस पायदान पे है वो आपको भी अनिकेत जी पता है कि बिहार को ये लोग, बिहार की जनता से जो इन्होंने ठगा, सिर्फ 40, 35, 30 सीट लिए लेकिन बिहार को 11 साल में कुछ दिए नहीं और इन्होंने सिर्फ गुजरात को दिए हैं। तो ये बिहार समझ गया है कि ये सिर्फ सीट के लिए आते हैं और जुमलेबाजी करके बिहार चले जाते हैं। सवालों को ले लिया, अब जरा नीतीश जी के पास चलते हैं। जी दीपक जी आपके सवालों को ले लिया, अब जरा नीतीश जी के पास चलते हैं, काफी देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं। नीतीश जी क्या कहेंगे कि सिर्फ कहा जा रहा है कि जुमलेबाजी,
तमाम चीजें सिर्फ जुमलेबाजी की आते हैं, बस ट्रेन का सौगात देते हैं क्योंकि यहाँ से भर भर के मजदूर जाएंगे, चीनी मिलें बंद हो गई, झूठे वादे किए गए, तमाम चीजें। और अब एक नया मुद्दा जिस तरीके से उठाया जा रहा है, उछाला जा रहा है, विकास कहाँ है? कहीं कुछ उछाला नहीं जाता है। जो सत्य और सच्चाई है वो बिहार की जनता के पास आ जाती है, जान रही है और समझ रही है। बिहार में विकास की गंगा बढ़ रही है। जिस प्रकार से लालू जी के राज में रोड का क्या स्थिति था, बिजली पानी का क्या स्थिति था, राशन की क्या स्थिति थी, आपराधिक घटनाएं की क्या स्थिति थी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। विशेष सफाई देने में नहीं आया हूं। एक चीज और समझ लीजिए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तो भारत तेरे टुकड़े होंगे, एक कहने वालों को क्या गोली नहीं मारा जाएगा तो क्या पूजा किया जाएगा? क्या देश में यदि कोई गद्दारी करेगा और इस प्रकार का भाषा का प्रयोग करेगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो इसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए? आप बता दीजिए मुझे, उनके प्रवक्ता लोगों से पूछ लीजिए। दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी का भी घटना होता है तो अपराधी को 24 घंटे में 48 घंटे में पकड़ा जाता है। यदि नहीं पकड़ाता है, जवाबी कार्रवाई करता है तो उसका इनकाउंटर किया जाता है। लालू राज नहीं है और इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं है। यहाँ कार्रवाई होती है, विकास की गंगा बह रही है। जिस प्रकार से गरीबों का विकास हुआ है, जनधन योजना इतना अकाउंट खुला है, गरीबों का इलाज हो रहा है, मैंने महिलाओं को पढ़ने के लिए सब कुछ दिया जा रहा है, 35% का आरक्षण लागू कर दिया गया, युवा आयोग का गठन मैंने स्वीकृति दे दिया गया। ये सब पहले कहाँ होता था, कहाँ हुआ था इतने दिनों में? आपके 15 साल के राज को याद नहीं रहता, उससे पहले के शासनकाल याद नहीं रहता, सीधे आ जाते हैं अटैक करने लगते हैं। अरे भाई भूरा बाल साफ करने वाला क्या स्थिति हुई थी? आप कह रहे हैं बिहार में विकास छुपा हुआ नहीं है। लालू जी का पैर कब्र में है। अब उनको क्या मैं बोलूं, जान रहे हैं क्या किया बिहार की जनता के साथ। चारा चोर का उपाधि मिला उनको, बिहार में चरवाहा विद्यालय खोल दिया उन्होंने जी। तो लूटने का काम किया, इनके परिवार लूटने का काम किया पूरे बिहार वासियों का धन। तो अब इन पर कार्रवाई हो रही है, बिहार की जनता इनको जवाब दे रहा है तो बौखलाए हुए हैं, कुछ भी बयान देने लगते हैं इनके प्रवक्ता। ये वाली हाल है, किसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली कंडीशन हो चुकी है। तो खैर, जनता मालिक है, 2025 में करारा जवाब मिलेगा और समझ लीजिएगा आगे क्या होने वाला। दीपक जी, ये तो यही कह रहे हैं कि जनता समझ चुकी है, फिर उस जुमलेबाजी में नहीं फंसेगी। एक भारत में सर्वे करवा लीजिए तो पूरा भारत का जितना भी भ्रष्टाचारी नेता है वो बीजेपी में निकल जाएगा। ये आप सर्वे करवा लीजिए और ये नीतीश जी से जो है डॉक्यूमेंट्री तैयार हो जाएगा और पता चल जाएगा भाजपा में जो है मतलब एक बड़ा कंपटीशन है भ्रष्टाचारी। अपराध का प्रतीक है राष्ट्रीय जनता दल, उसका सरकार कौन है? पंजीकृत अपराधी है लालू यादव, पंजीकृत अपराधी। नीतीश जी प्लीज, इसको न्यायालय ने साबित किया है कि पंजीकृत अपराधी लालू यादव है। नीतीश जी आते हैं। डबल इंजन से ना बिहार सुरक्षित रहा और एनडीए से देश सुरक्षित है। आप देख लीजिए, ना उधर नतीजा मिला और ना इधर बिहार को जो है सुरक्षा मिला। तो इनके तमाम पेतरे से पूरा बिहार और पूरा देश भी समझ लिया है कि नरेंद्र मोदी जी का जो है जुमले, क्योंकि आप ये एक खाता का बात किए, इन्होंने उस 2014 में कहे थे उस खाता पे 15 करोड़ हर घर वाले को जाएगा, हर व्यक्ति को। तो 15 करोड़ बोल रहे हैं, तो 2 करोड़ रोजगार भी नहीं आया और काला धन से जो है आतंकवाद का नोटबंदी से जो है आपका जो आतंकवाद का कमर टूट जाएगा, वह भी कमर नहीं टूटा। आतंकवाद जो है देश में आ रहा है और किस तरह से आ रहा है, जो कि उसका पता भी नहीं चलता कि वो आतंकवादी कौन है और कितना समय में निकल जाता है वो अपने घर को, और ये कहते हैं कि हम ढूंढ लेंगे, ढूंढ नहीं पाए अभी तक। ये लालू जी का राज में अपराधी इनके आवास पे रहता था, सीएम आवास पे अपराधी रहता था, रिमोट कंट्रोल लालू जी का रहता था। ठगा है और देश भी इनके शासन काल में, डबल इंजन की सरकार में और एनडीए की सरकार में, इनके शासन काल में चरवाहा विद्यालय हर एक ब्लॉक में खुल गया। ये आप देख लीजिए कि पीएमसीएच जैसे अस्पताल में गेट के सामने एक दलित बच्ची का जो है, क्या समझ रहे हैं ना, उनके साथ कितना बड़ा मुजफ्फरपुर में कांड होता है और वो पीएमसीएच बिहार के सबसे बड़े, जहां 5000 का एक रिटायरमेंट जो है डायरेक्टर बना रहे हैं, वहां पे जो है गेट पर उनका जो है दम टूट जाता है उस बच्ची का। तो ये लोग जो है डेवलपमेंट किए हैं 2020 साल में। ये 20 साल नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार ने 5 लाख का बीमा करके दे दिया बिहार के गरीबों को इलाज के लिए।
नितेश जी, दीपक जी आते हैं आपके पास, जरा संजय वर्मा जी के पास चलते हैं। संजय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पहले तो अनुरोध रहेगा कि थोड़ा सा भाषा की मर्यादा को जरा बना करके रखें, व्यक्तिगत ना जाए। लेकिन जिस तरीके से हम पूरे डिबेट की चर्चा कर रहे हैं, भूरा बाल साफ करो, इसको लेकर के जिस तरीके से आपने भी कहा कि इसको उछाला जा रहा है, लेकिन मुद्दा जो है इन सब के बीच से ही निकल कर आया है और लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि बिहार की राजनीति घूम फिर कर वहीं पहुंच जाती है, जैसे कि हम टॉपिक पर भी घूम फिर कर वहीं पहुंच रहे हैं, कि जात पात पर आकर अटक जाती है बिहार चुनाव? संजय जी, बिल्कुल जात पात पर ही अटक कर जाती है बिहार का चुनाव। अगर ऐसा नहीं होता, हाल के दिनों में जो जातीय सम्मेलन हुए हैं जी, सबसे ज्यादा जातीय सम्मेलन भाजपा के द्वारा कराए गए हैं। या भामाशाह का सम्मेलन हो, या चंद्रवंशी का सम्मेलन हो, या अशोक सम्राट के नाम पर हो, ये जो है कहते हैं कि हम जाति विहीन समाज बनाना चाहते हैं, लेकिन एक एक जातियों का सम्मेलन लगातार भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। मतलब कि जाति पर ही आश्रित है भाजपा भी, और जाति को ही टारगेट करके राजद भी चुनाव लड़ना चाहती है। कुल मिलाकर हमको जो लगता है जी, चुनाव आते आते बिहार के अंदर जातीय गोलबंदी होगी, जातियों का ध्रुवीकरण होगा और जातियों पर ही सारा मामला टिकेगा। आज जो ये बात कर रहे हैं कि पलायन और बेरोजगारी और महंगाई, मुझको लगता है कि जातीय जो रंग चढ़ेगा उस पर ये सारे मुद्दे गौन हो जाएंगे, मुद्दे समाप्त हो जाएंगे और भी तरह तरह के मुद्दे आएंगे। लेकिन घूम फिरा कर आप गौर कीजिए ना जी, प्रदेश अध्यक्ष जब बनाते हैं तो सोच लेते हैं कि किस किस जाति का बनाए, डिप्टी सीएम बनाते हैं तो किस जाति का बनाए। हर एंगल से जब हर चीज को बनाते हैं तो केंद्र में आप रखते हैं क्या? जाति। आयोग भी आपने बनाया, उसमें भी जाति ही शामिल है। आप बनाते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग, तो ये भी एक जाति को लुभाने की कोशिश है। सवर्ण आयोग बनाते हैं, एक जाति को लिभाने की कोशिश है। महिला आयोग बनाते हैं तो महिलाओं की जो आधी आबादी है उसको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जाति के दायरे से आगे निकलने वाला बिहार नहीं है। और मेरे हिसाब से जातिवाद सर्वोपरि हर पार्टी के लिए, राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो या तमाम हो, तमाम पार्टियां जातियों के इर्द गिर्द ही ताना बुन रही है। और फिर जातियों की ही गुलबंदी होगी, और जातियों की गुलबंदी में जो बनेगा इक्वेशन, उस इक्वेशन से ही बिहार की जो सरकार है 2025 की, वो भी उसी से निकलेगी। मैं समझता हूं कि जातियों का जो है गुलबंदी हर हाल में निर्णायक होगा। जी बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो इस डिबेट से जिस तरीके से भूरा बाल साफ करो का ये जो एक बार फिर से मामला सामने आया है, वीडियो खूब वायरल हुआ जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, और चर्चा में बस यही निष्कर्ष निकल रहा है कि जैसे जैसे चुनावी दिन नजदीक आ रहे हैं, बिहार में सारे मुद्दे गौन होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, पलायन हो, स्वास्थ्य हो। घूम फिरकर बिहार की राजनीति और वोट बैंक आकर के पहुंचती है जात पात और धर्म पर। जिस तरीके से भूरा बाल साफ करो का यह मुद्दा एक बार फिर से उछला है, और जो चर्चाएं चल रही थी इसमें यही चल रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो या फिर जेडीयू हो, सभी जात पात की राजनीति करते हैं और बिहार में चुनाव आते आते सब जातिगत वोट बैंक को साधने में लग जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे टीवी 45 के साथ। नमस्कार।